तरफ बीजेपी ने टीएमसी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता ने धर्म कार्ड के जरिए वोट साधने की कोशिश की है। इस बीच आज वो बांकुरा में रैली करने जा रही हैं। और अब बात अमित शाह की। गृह मंत्री अमित शाह मिशन बंगाल पर हैं। कल रात वो बंगाल पहुंचे और अगले 2 दिन तक वहीं रहेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में अमित शाह का बंगाल दौरा बीजेपी की रणनीतियों के लिए काफी अहम है। रात में कोलकाता पहुंचते अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की। आज भी अमित शाह के कई कार्यक्रम और बैठक हैं। कल वो कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो आज उनके कार्यक्रम में नेताओं के साथ बैठक शामिल है, कई अन्य कार्यक्रम है, वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि चुनाव पर चर्चा की जानी है तमाम आला नेताओं से। 6 महीने से भी कम वक्त बचा है बंगाल चुनाव में। तो एक तरफ बीजेपी ने अपनी रणनीति और तेज कर दी है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को घेर रही हैं। ममता ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अब हिंदुत्व कार्ड खेला है। उन्होंने एक दिन पहले दुर्गा आंगन प्रोजेक्ट की नींव रखी, साथ ही महाकाल मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया। ऐसे देखते हुए बीजेपी ने फिर से तुष्टीकरण का आरोप लगाया। जय मां दुर्गा, सर्वधर्म जिंदाबाद। ये ममता बनर्जी का चुनावी दांव है। कभी मुस्लिमों की हिमायत बनने वाली ममता ने अब हिंदू वोटर को साधने की तैयारी की है। अब कोलकाता के न्यू टाउन में ममता दुर्गा आंगन बनाने जा रही है। दुर्गा आंगन यानी देश का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर। इस आंगन में मां दुर्गा के साथ साथ शिव, गणेश, कार्तिक, सरस्वती और लक्ष्मी के लिए अलग अलग मंदिर बनाए जाएंगे। इस दुर्गा आंगन में कुल 108 प्रतिमाएं होंगी, 64 सिंह मूर्तियां होंगी, 1008 स्तंभ होंगे। मुख्य गर्भगृह 54 मीटर ऊंचा होगा। 2 लाख वर्ग फीट परिसर में इसे तैयार किया जाना है। इस पर लागत करीब 262 करोड़ की आएगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य 2027 रखा गया है। मुख्यमंत्री ममता ने कल दुर्गा आंगन प्रोजेक्ट की नींव रख दी और विरोधियों के तुष्टीकरण वाले आरोपों को खारिज कर दिया। World is one, and that is our ideology, that is our theory. We love all the caste, all the creed, all the community, all the religions, and all the human beings, and our ideology is humanity. There is no alternative of humanity. ममता बनर्जी दुर्गा आंगन को एक स्थायी मंदिर परिसर के रूप में विकसित करने की तैयारी में है। यहाँ पूरे साल दुर्गा पूजा के अनुष्ठान और उत्सव आयोजित होंगे। लेकिन बात केवल दुर्गा आंगन तक की नहीं, ममता ने महाकाल मंदिर को लेकर भी घोषणा कर दी। আর একটা সুখবর দি, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি সঞ্জয় টিবরেওয়াল এবং দুগাড়ের সহ অনেকে এসছেন। মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি। পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি। ট্রাস্টের একটা মিটিং করে বাদবাকিটা আপনাদের কাজটা করতে হবে, যেটা হচ্ছে আর্কিটেকচারটা। सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखी जाएगी। ममता ने ये दांव उस वक्त चला है जब उनकी पार्टी में विधायक रहे हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी। 6 दिसंबर को आधारशिला के रखने के बाद से हुमायूं कबीर लगातार ममता सरकार को घेर रहे हैं। मुस्लिम वोट का हवाला देते हुए चुनावी चुनौतियां पेश कर रहे हैं, लेकिन ममता ने तब उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब मुख्यमंत्री सर्वधर्म हित का संदेश दे रही है, लेकिन बीजेपी सरकार के धर्म कार्ड पर सवाल उठा रही है। যেখানে করছেন সেটা শিল্পের জায়গা, শিল্প তাড়িয়ে সব করছেন।
এবং সেখানে টেন্ডারও হয়নি, ওয়ার্ক অর্ডারও নেই। এটা একটা ভুয়া। মমতা ব্যানার্জিকে সবাই চোর বলতো, আজ থেকে ওনার নাম হলো ভুয়া মুখ্যমন্ত্রী। ভুয়া ভুয়া। ममता का दुर्गा आंगन परिसर के निर्माण का फैसला चुनावी नजरिए से अहम माना जा रहा है। सवाल है कि क्या ऐसे कार्ड से टीएमसी अपना जीत का रिकॉर्ड बरकरार रख पाएगी। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। अनुपम मिश्र में सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ये जो हिंदुत्व कार्ड ममता द्वारा खेला जा रहा है, ये काट बन पाएगा बाबरी मस्जिद की? जी देखिए, अगर ममता बनर्जी की राजनीति हम पिछले कई सालों से देखें तो एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर राजनीति की ओर वो बढ़ रही हैं। हिंदू मुसलमान दोनों को साथ लेकर आगे चलने की बात कर रही हैं। लेकिन हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि थोड़ा सा हिंदुत्ववादियों के प्रति थोड़ी सी नरमी भी देखी जा रही है, खासतौर पर मंदिर जो निर्माण है। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर का भी उन्होंने दीघा में निर्माण किया है। तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जहां हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर के बाद ये दूसरा है और इसके बाद महाकाल मंदिर। तो ये एक तरह से ममता बनर्जी की राजनीति का वो हिस्सा है जहां वो दोनों ही पक्षों को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जो पूरी तरह से कट्टर हिंदुत्व के पथ पर, रास्ते पर यहाँ पर बंगाल में चल रही है, वहां पर ये मंदिर का निर्माण खासतौर पर दुर्गांगन या महाकाल मंदिर या जगन्नाथ का मंदिर किस तरह से हिंदू वोटों को ममता के प्रति खींच कर सकता है या आकर्षित कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर ममता बनर्जी आज बांकुरा में रैली करने जा रही है और इस साल ये उनकी आखिरी रैली होगी। माना जा रहा है कि बांकुरा में कार्यकर्ताओं को संबोधन में ममता बनर्जी 2026 के लिए चुनाव का मंत्र देंगी, उसका एजेंडा सेट करेंगी और रणनीतिक ऐलान भी कर सकती है।